जय जगन्नाथ। आज बात करते हैं गीत गोविंद के रचयिता जयदेव और उनकी पत्नी पद्मावती की। वो दोनों ही कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो जयदेव जब ये गीत गोविंद की रचना कर रहे थे, जब रचना पूरी होने को आई तो जो अंतिम पद था उनको समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे लिखें। भाव उन्हें समझ में आ रहे थे पर उस भाव के लिए उन्हें वो शब्द नहीं मिल रहे थे। तो उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि आप गंगा स्नान करके आइए, हो सकता है आपको थोड़ी देर में याद आ जाए, फिर लिख दीजिएगा। तो गंगा स्नान के लिए जाते हैं और थोड़ी देर में भगवान कृष्ण जयदेव का वेश धारण करके आते हैं। और उनकी पत्नी पूछती क्या हुआ, आप वापस आ गए? तो बोले हाँ, मुझे वो उसका पद याद आ गया, क्या लिखना है, तो तुम मुझे गीत गोविंद ला के दो। तो गीत गोविंद ला के देती तो उसमें वो जो सबसे अंत का पद था वो भगवान कृष्ण ही लिख देते हैं। और उसके बाद घर पे स्नान कर लेते हैं और भोजन भी कर लेते हैं और विश्राम करने चले जाते हैं। तो पद्मावती उसी थाली में भोजन कर रही थी जिसमें उनके कृष्ण जो उनके पति का वेश धारण करके आए थे। थोड़ी देर में जयदेव जब आते हैं तो देखते हैं पद्मावती भोजन कर रही है। बोले क्या हुआ, आज आपको पहले भूख लगी? आप तो हमेशा मेरे खाना खाने के बाद खाती हैं। बोला हाँ, आपने तो खाना खा लिया ना। फिर वो समझते दोनों जन कि क्या हुआ। बोला आप वापस आ गए थे, आपने ये इस पद की रचना करी, मुझसे गीत गोविंद मंगाया, उसमें अंतिम पद लिखा और फिर भोजन करके विश्राम करने चले गए। अब तो वो दोनों देखने गए विश्राम कक्ष में, कोई नहीं था वहाँ पे। अब तो जयदेव के ऐसे अश्रु बह रहे हैं कि भगवान कृष्ण आए थे, उन्होंने गीत गोविंद का अंतिम पद लिखा और बहुत रोई कि ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई थी कि आपने सिर्फ मेरी पत्नी को ही दर्शन दिया। तो उनकी पत्नी जो भोजन कर रही थी वो जयदेव बोलते हैं इस थाली का तो भोजन अब मुझे ही करना है। बोली अरे मेरा झूठा है। बोला नहीं, ये भगवान ने खाया, ये प्रसाद है। और वो प्रसाद दोनों पति पत्नी खाते हैं और एकदम आनंद मग्न है। और उसके बाद कहते हैं कि जयदेव ने हमेशा मस्ती में रहे, अपना गीत गोविंद गाते हुए घूमते रहे और कहते हैं कि भगवान भी उनके पीछे पीछे गीत गोविंद सुनते रहे। ऐसी अद्भुत भक्ति है भगवान जयदेव की और उनकी पत्नी पद्मावती की, और ऐसे ही कृपालु हैं हमारे कृष्ण। और कहते हैं जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में जयदेव द्वारा रचित ये महाकाव्य का बहुत ही लोग इसका गान करते हैं। तो इस तरह से महाकाव्य की रचना का अंत भगवान कृष्ण ने खुद आके पूरा किया। जय श्री कृष्ण, सबका मंगल हो।